नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़। साथियों, आज मैं बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहा हूँ। वो है चाइल्ड एब्यूज़ यानी बाल अपराध, बाल उत्पीड़न। ये विषय बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सेंसिटिव है। इसका समझना और जानना सभी के लिए आवश्यक है। साथियों, बाल अपराध बच्चों के प्रति किए जाने वाले ऐसे जघन्य अपराध हैं जिससे बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और उसका कैरियर चौपट हो जाता है। तो साथियों, आज मैं बात करूंगा सरकारी आंकड़ों की। एनसीआरबी रिपोर्ट के आधार पर हर रोज़ 350 बच्चों के साथ शोषण, उत्पीड़न किया जाता है। ये 2020 के आंकड़े हैं। और साथियों, पिछले सालों में बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों में 381% तक वृद्धि हुई है। तथा जब से डिजिटल क्रांति आई है, तब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तब से बच्चों के ऑनलाइन उत्पीड़न 400% तक बढ़े हैं। तथा बच्चों की जो चाइल्ड मैरिज हैं वो भी 50% तक वृद्धि हुई है। बाल विवाह में 50% तक वृद्धि हुई है। ये भी बाल अपराध की कैटेगरीज में आते हैं। तथा पिछले सालों में बच्चों के प्रति होने वाले अपराध 1,28,531 तक हैं। और एक बात और मैं बता दूं, बच्चों के साथ शोषण, उत्पीड़न करने वाले कोई बाहर के नहीं होते, हमारे घर के, आस पड़ोस के, जान पहचान के या रिलेटिव होते हैं। तो बात करूं, 30% जो लोग बच्चों के साथ अपराध करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, वो हमारे रिलेटिव होते हैं, घने संबंधी होते हैं। तथा 60% हमारे परिचित होते हैं, हमारे आस पड़ोस के होते हैं, यार दोस्तेदार, रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी होते हैं। तथा बाकी 10% ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपरिचित होते हैं। तो हमें, अगर हम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए थोड़े बहुत चिंतित हैं और उनका भविष्य बनाना चाहते हैं, और तो हम बच्चों के प्रति अगर थोड़ी बहुत शक करते हैं, संदेह करते हैं, तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। साथियों, मैं बता देता हूँ किन किन तरीकों से, कितने प्रकार से बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शोषण होता है। तो सबसे पहला शोषण, उत्पीड़न है फिजिकल एब्यूज़, मतलब शारीरिक उत्पीड़न, जिसमें कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ मारपीट करता है, उसको उठा फेंकता है, उसको काटता है, पीटता है, या चोटी काटता है, पिन चुभोता है या सुई चुभोता है। ये सब भौतिक उत्पीड़न में आते हैं, शारीरिक उत्पीड़न में आते हैं। साथियों, दूसरा है भावनात्मक उत्पीड़न, इमोशनल एब्यूज़। ये बहुत ही गंभीर है। इसको जानना, समझना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। कभी कभी इसको ना तो बच्चा समझ पाता है, ना हम समझ पाते हैं, लेकिन इसके जो परिणाम है बहुत ही गंभीर हैं। इससे बच्चे के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। बच्चा डरा डरा रहने लगता है, बच्चा बहुत गंभीर हो जाता है, परिवार से, समाज से कटा हुआ रहने लगता है। साथियों, जो मानसिक उत्पीड़न है, जो भावनात्मक उत्पीड़न है, हम समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी हमारे द्वारा भी किया जाता है, माता पिता या भाई बहन के द्वारा भी इस तरह का उत्पीड़न किया जाता है। जिसकी जानकारी नहीं है, मैं उसको समझा देता हूँ। कभी कभी हम क्या करते हैं, बच्चे के साथ चिल्लाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, चिल्ला के बात करते हैं, उसको डराते हैं और उसे बहुत ज़्यादा मतलब डरा देते हैं और उसके साथ बहुत ही क्रूर रूप से उसके साथ पेश आते हैं। ये मानसिक उत्पीड़न की कैटेगरीज में आता है। इससे बच्चा डरा सहमा हो जाता है, निर्भीक, और वो बच्चा कायर हो जाता है और उसके अंदर जो आत्मविश्वास है वो ख़त्म हो जाता है। इसके दुष्परिणाम ये हैं कि बच्चा आगे अपने भविष्य में अपनी विचार अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, विचार को अच्छी तरह प्रकट नहीं कर पाता है। सरकारी या गैर सरकारी जो इंटरव्यूज़ होते हैं जॉब के, उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर डर, भय इतना भरा होता है। उसे लगता है कि अगर मैं कोई बात कहूँगा तो मेरा सामने वाला मुझे डराए ना, या मुझे धमकाए ना, या उसके अंदर ऐसा डर होता है कि कहीं मेरे अंदर से गलत कोई बात ना निकल जाए। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर पहले से डर और डर की फीलिंग भरी होती हैं। साथियों, दूसरा होता है सेक्सुअल एब्यूज़, यानी कि लैंगिक अपराध, यौन उत्पीड़न। ये सबसे गंभीर अपराध है। इसको समझना, जानना बहुत आवश्यक है। कभी कभी जिस बच्चे के साथ सेक्सुअल उत्पीड़न हो रहा होता है, यौन उत्पीड़न हो रहा होता है, तो न तो बच्चा समझ पाता है, ना बच्चे के घर वाले समझ पाते हैं, क्योंकि जो उत्पीड़न करने वाला इतना शातिर, तेज होता है, बच्चे को इतना डरा धमका देता है कि वो बच्चा उस बात को नहीं कह पाता। दूसरी चीज़, बच्चे के अंदर इतनी जानकारी, इतने शब्द नहीं होते हैं, वो अपने तरीके से उस चीज़ को नहीं समझा पाता है, या सामने जो उत्पीड़न कर रहा होता है इतना प्रतिष्ठित होता है, जिसके बारे में अगर वो कभी कभी कहता भी है तो माँ बाप उसकी बात का भरोसा नहीं करते हैं। साथियों, अब हम कैसे जानें कि बच्चे के साथ फिजिकल और शारीरिक सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहे हैं या यौन उत्पीड़न हो रहा है? तो इसकी 4 कैटेगरीज मैं बता रहा हूँ। हर व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर 4 सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं जिसकी जानकारी हर बच्चे को होनी चाहिए। वो हैं, सबसे पहला लिप्स, दूसरा चेस्ट, और तीसरा जांघों के बीच का हिस्सा, और चौथा है कमर के नीचे पट्टे वाला हिस्सा। तो साथियों, मैं बता देता हूँ,
कि बच्चों को इनकी जानकारी होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति आपके लिप्स को, अपने होठों को टच करता है, आपके होठों को छूने की कोशिश करता है, किस करने की कोशिश करता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की इच्छा अच्छी नहीं है, उसकी मंशा अच्छी नहीं है, उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। तुरंत आपको चिल्ला देना और उसको रोक देना भाई। और दूसरा पॉइंट है, अगर आपके कोई चेस्ट यानी सीने के वाले हिस्से को छूता है, दबाता है या टच करने की कोशिश करता है, तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की इच्छाएं गलत हैं, उसके इरादे गलत हैं। उसको डरा देना चाहिए, तुरंत समझा देना चाहिए, चिल्ला देना चाहिए और बोल देना चाहिए कि मैं अपने मम्मी पापा या भाई से बोल दूंगा या बोल दूंगी। तीसरा पार्ट है जांघों के बीच का हिस्सा, टांगों के नीचे। तो ये भी बहुत गंभीर सेंसिटिव पार्ट होता है। इसको अगर छूता है कोई व्यक्ति, टच करता है या कुछ और करने की कोशिश करता है, तो भी समझ लेना चाहिए कि सामने वाले की इच्छा बहुत गलत है और उसकी मंशा गलत है। उसको तुरंत वहीं रोक देना चाहिए, चिल्ला देना चाहिए और उसको वहाँ हटा देना चाहिए। साथियों, चौथा हिस्सा होता है कमर के नीचे, पीछे कमर के मतलब पीठ के नीचे वाला हिस्सा, जिसे नितंब कहते हैं। उसको अगर कोई व्यक्ति छूता है, टच करता है, तो भी समझ लेना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की इच्छाएं गलत है, उसके इरादे गलत हैं। उसको रोक देना चाहिए, टोक देना चाहिए, चिल्ला देना चाहिए। उससे बोलना चाहिए कि अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो मैं मम्मी पापा या भाई से बोल दूंगा या बोल दूंगी। साथियों, इस तरह जब बच्चे को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बच्चों को यही लगता है कि सामने वाले अंकल या चाचा ताऊ जो भी हैं हमसे प्यार कर रहे हैं, सहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, तो वो समझ नहीं पाता। कभी चॉकलेट के बहाने, टॉफ़ी के बहाने, किसी और चीज़ खिलाने पिलाने के बहाने बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें होती हैं और बच्चा इसको व्यक्त नहीं कर पाता है और ये चीज़ें आगे इतनी बढ़ जाती हैं कि बच्चा बहुत ही मतलब डरा सहमा सहमा रहने लगता है, परिवार से, समाज से, अपने स्कूल से कटा रहने लगता है और वो बहुत बड़ी डिप्रेशन में चला जाता है। और तीसरा है जिसको बोलते हैं नेग्लेक्टिंग, या बच्चे की उपेक्षा करना, बच्चों को नज़रअंदाज करना। ये भी बहुत ही गंभीर मुद्दा है, गंभीर समस्या है। कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं, माता पिता के द्वारा बच्चे को नज़रअंदाज किया जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है। इससे बच्चे के मानसिक शारीरिक विकास पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बच्चा समाज से, अपने परिवार से कटा रहने लगता है और उसे अपने परिवार से नफरत होने लगती है और बच्चे को ये लगता है कि मेरे माता पिता को मेरी ज़रूरत नहीं है और मेरे माता पिता मेरी केयर नहीं करते हैं, तो बच्चा बाहर भागने की कोशिश करता है। साथ ही ये बात सत्य है कि जिस बच्चे को घर में प्यार नहीं मिलेगा तो वो बाहर भटकेगा, बाहर प्यार करने की तलाश करेगा। तो साथियों, मैं आपको ये एक संदेश देना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ कि कभी बच्चे की जो ज़रूरतें हैं, शारीरिक, मानसिक, उसके खाने पीने से लेकर के, उसके कपड़ों से लेकर के, उसकी ज़रूरतें, तो जब वो कहता है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसकी उपेक्षा ना करें। अगर आप उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो उसे प्यार से एकांत पर ले जाएं, उसको समझाएं, बेटे अभी नहीं करूँगा, मैं आपकी ज़रूरत ये बाद में पूरी कर दूँगा। अगर बच्चा कोई गलत बात आपसे करता है, झूठ बोलता है या कोई गलत आदत करता है, तो उसे डरे ना, धमकाए ना, उस पर चिल्लाए ना, उसको प्यार से ले जा करके उसके परिणाम और दुष्प्रभावों को उसको समझाएं कि बेटे इस तरह की हरकतें बहुत गलत हैं, इसके आगे आने वाले परिणाम बहुत गलत होते हैं, उसको समझाएं। और साथियों, अपने बच्चों को अपना बेटा कम या बेटी कम, उसको अपना दोस्त ज़्यादा मानें और इस तरह के व्यवहार करें कि आप बच्चे के अंदर ये फीलिंग जानी चाहिए कि आप उसके माता पिता कम, आप उनके दोस्त ज़्यादा हैं। तो उनके अंदर ये फीलिंग लेके आएँ कि वो अपनी हर बात, हर डर, हर फीलिंग आपसे शेयर करें, हर बात आपसे शेयर करें। तो अगर आपके बच्चे आपसे हर बात शेयर करेंगे तो आपके बच्चे निश्चित ही सही रास्ते पर जाएंगे और दूसरा कोई व्यक्ति उनको नहीं भटका पाएगा, गलत रास्ता नहीं दिखा पाएगा। साथियों, और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी हम आपस के झगड़े जो पति पत्नी के झगड़े हैं बच्चों के सामने करते हैं, इसका भी नेगेटिव इफेक्ट बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास पर पड़ता है। अगर कोई झगड़े हैं तो बच्चों के पीछे अकेले में ले जाकर कर लें, बात करें। बच्चों के सामने आपसी मतभेद ना करें या माता को, पिता को, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। इसका प्रभाव भी बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास पर पड़ता है। और आपकी छवि बच्चों के दिमाग में एक रोल मॉडल के आधार पर होनी चाहिए। बच्चे इस तरह की आपको व्यवहार करने हैं, इस तरह की आदतें करनी है कि बच्चे आपको अपना आदर्श माने और आपकी हर बात माने और आपके बताए हुए आदर्शों पर, निर्देशों पर चलें। साथियों, यही मेरा आपको संदेश था, यही मेरा रिक्वेस्ट था, यही मेरी उद्देश्य था। नमस्कार। आपने मेरा वीडियो सुना, देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।